तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 33 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब युनडोंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल अवेक हो चुकी होती है, क्योंकि उसे अपने बॉस सोयुन किम के ऊपर एक बोझ नहीं बनना है। और पोटेंशियल अवेक होने की वजह से युनडोंग काफी ज्यादा खतरनाक बन जाता है पहले से। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं युनडोंग की फाइट डेसंग के साथ काफी ज्यादा खतरनाक हुई होती है। वो फाइट तो हमें ठीक से दिखाई नहीं गई होती, लेकिन अभी डेसंग युनडोंग को बोल रहा होता है, ली युनडोंग, साले हरामजादे, मैंने तुझे कहा था एक लकड़ी का टुकड़ा मुझे हराने के लिए काफी नहीं होगा। क्या मैंने तुझे ये बात बताई थी कि तू एक हराम का पिल्ला है। भले ही डेसंग ने युनडोंग के डंडे से मार खाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी वो नॉकआउट नहीं हुआ होता। और ऐसा इसलिए क्योंकि डेसंग का एंड्योरेंस होता है A+। डेसंग अभी युनडोंग के सामने डिफेंसिव पोजीशन में खड़ा होता है। इतने में ही युनडोंग घुमा के एक और डंडा मारता है डेसंग के ऊपर और कहता है, क्या हुआ, अब तो डिफेंसिव पोजीशन में आ गया है। लेकिन डेसंग ने अपने हाथ से इस डंडे को ब्लॉक कर लिया होता है और कहता है, पहले तो मैं थोड़ा सा हैरान था, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है, ये बस एक लकड़ी का टुकड़ा है। मुझे बस ये ध्यान रखना है कि ये डंडा मेरे सर पे ना पड़े। युनडोंग ली, तू और मैं शुरू से ही काफी ज्यादा अलग हैं। और इसी के साथ डेसंग एक मुक्का मारता है युनडोंग के मुंह पे, जिससे युनडोंग के हाथ से डंडा छूट जाता है और वो पीछे की तरफ जाके गिरता है। भले ही युनडोंग की पोटेंशियल अवेक हो चुकी होती है और उसके स्टैट्स बढ़ चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी वो डेसंग से हार रहा होता है। जैसे ही युनडोंग मुक्का खा के जमीन में गिरता है तो डेसंग कहता है, लगता है एक मामूली डंडे से तू मुझे हराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। और डेसंग भागता हुआ आ रहा होता है युनडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए। युनडोंग के हाथ से भी उसका डंडा भी छूट चुका होता है, यानी कि उसका खेल अभी यहाँ पे खत्म होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ शोयुन अभी इस जगह से काफी ज्यादा दूर होता है और इसी तरफ भागते हुए आ रहा होता है और खुद से कहता है, शिट, मुझे वहां जाने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंचना होगा। भले ही युनडोंग की अवेकनिंग हो चुकी है, लेकिन उसकी पोटेंशियल फिर भी इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए वो खतरे में पड़ सकता है। युनडोंग के जैसे स्टैट्स हैं, ऐसे स्टैट्स के साथ वो डेसंग के साथ फाइट में नहीं जीत सकता। लेकिन इतने में ही शोयुन की क्वेस्ट विंडो में नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, ली युनडोंग के जीतने के चांस हैं। और इसी के साथ शोयुन देखता है ली युनडोंग की स्ट्रेंथ B+ से A+ हो जाती है। शोयुन को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी स्ट्रेंथ अचानक से चेंज कैसे हो गई, वो इतना ताकतवर कैसे हो गया। तभी क्वेस्ट विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि ली युनडोंग अपना वेपन चूज कर रहा है और ली युनडोंग के वेपन के हिसाब से उसके स्टैट्स चेंज होते रहेंगे। और अभी हम देखते हैं ली युनडोंग ने एक लोहे का हथियार उठा लिया होता है, और क्योंकि ये हथियार लोहे का होता है इसलिए उसकी स्ट्रेंथ A+ हो चुकी होती है। यह हथियार उठाते ही ली युनडोंग कहता है, तो ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। और इसी के साथ ली युनडोंग इस हथियार से डेसंग के ऊपर काफी सारे अटैक्स कर देता है, जिससे डेसंग मौके में ही अनकॉन्शियस हो जाता है। और ली युनडोंग कहता है, मैं जानता हूँ हथियार उठाना कायरों की निशानी होती है, लेकिन मुझे अपने क्रू में सबसे पीछे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए भले ही मैं एक कायर भी बन जाऊँ मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस किसी भी कीमत में जीतना है। और ये कहते हुए युनडोंग डेसंग के ऊपर गिर जाता है, जो की अनकॉन्शियस होता है। युनडोंग ने डेसंग को तो हरा दिया होता है, लेकिन अब भी उसके सामने 2 बंदे और बाकी होते हैं जो की काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और क्योंकि अभी यहाँ मौके में को हाजुन भी पहुंच चुका होता है, इसलिए युनडोंग खुद से बोल रहा होता है, मुझे सीनियर को हाजुन की मदद करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास अब और ताकत नहीं बची है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं हाजुन ने डोयुक का मार मार के कुत्ता बना दिया होता है, और पार्क ग्योन अपनी शर्ट निकालता है और फाइट करने के लिए तैयार होता है हाजुन से। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, पार्क ग्योन के स्टैट्स भी काफी ज्यादा बढ़िया हैं। पार्क ग्योन अपनी शर्ट साइड में फेंक के कहता है, हाजुन, ये काफी ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। हाजुन कहता है, क्या सच में? लेकिन अब तुझे दिलचस्प नहीं लगेगा कुछ। और जैसे ही युनडोंग ये देखता है कि हाजुन ने डोयुक का मार मार के कुत्ता बना दिया है, इसलिए युनडोंग अपने मन में बोल रहा होता है, मैं भी कैसा इंसान हूँ, आखिर मैं किसकी चिंता कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सीनियर को हाजुन के बारे में बोल रहा हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं सीनियर को हाजुन की चिंता करूं। इतने में ही ग्योन हाजुन के ऊपर टूट पड़ता है और एक मुक्का मारते हुए कहता है, आखिरी बार के लिए मैं माफी चाहता हूँ, तूने मेरे ऊपर अचानक से अटैक करा था और मैं अनकॉन्शियस हो गया। ग्योन अभी हाजुन के ऊपर लगातार हमले करे जा रहा होता है और हाजुन उन हमलों से बच रहा होता है। और ग्योन ये सारे के सारे अटैक्स करते हुए हाजुन को बोल रहा होता है, मैं तुझे दिखाऊंगा, इस बार मैं पहली बार की तरह नहीं हूँ, इस बार तुझे पता चलेगा कि मैं पहले से काफी ज्यादा बदल चुका हूँ, क्योंकि मैं ग्योन पार्क हूँ, साले हरामजादे, मैं हूँ ग्योन पार्क। और इसी के साथ ग्योन हाजुन का कॉलर पकड़ के अपना सर हाजुन के मुंह पे दे मारता है। इसके बाद ग्योन कहता है, हरामखोर, अब बता तुझे कैसा लग रहा है, पिछली बार तूने मेरे ऊपर अचानक से अटैक कर दिया था, तो बता अब तुझे लग रहा है ना मैं पिछली बार से अलग हूँ, क्योंकि तुझ जैसा हरामखोर मुझे ऐसे नहीं हरा सकता, आज तू मेरे हाथ से बहुत ज्यादा पिटेगा। हाजुन ग्योन का ये अटैक खाने के बावजूद भी कहता है, दोस्त, मुझे तेरे अंदर कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा है। और हाजुन अपने एक हाथ से ग्योन का मुंह पकड़ लेता है और ग्योन के पेट में लगातार अपने दूसरे हाथ से मुक्के मारे जा रहा होता है, जिस वजह से ग्योन की हड्डी भी क्रैक हो जाती है। ग्योन के अभी लगातार S+ पावर के साथ मुक्के मारते मारते हाजुन ग्योन को बोल रहा होता है,
मुझे बता आखिर तुझ में क्या बदलाव आया है, तू बिल्कुल वैसा ही तो है। और ग्योन मार खाते खाते खुद से बोल रहा होता है, मेरा शरीर ये टूट रहा है, क्या मेरा अंत ऐसे ही लिखा है। अभी हाजुन ने ग्योन का यहाँ पे बहुत ही गंदा वाला कुत्ता बना दिया होता है। बट इतने में ही हान जेहा उड़ता हुआ आता है और एक लात मारता है हाजुन के सर पे, जिससे हाजुन काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और अपने सामने का ये नजारा देख के युनडोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हान जेहा अभी यहाँ पे अकेला नहीं आया होता, उसके साथ उसके काफी सारे बंदे भी होते हैं। और हान जेहा धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हाजुन फाइट करने में काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन तुम्हें पता है चाहे ग्योन कैसा भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी ग्योन मेरा दोस्त है। इसलिए को हाजुन मैं तुझसे पूछता हूँ, आखिर तूने मेरे दोस्त का ऐसा हाल क्यों करा। हाजुन मुश्किल से अपनी जगह पे उठता है और कहता है, तेरे हमले से मुझे काफी डैमेज पहुंचा है। जेहा कहता है, ऑफ कोर्स को हाजुन को हराने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। क्या शुयुन किम यहाँ पे मौजूद नहीं है? तो ठीक है, लगता है शुयुन किम यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा खेल यहाँ पे खत्म होने वाला है। और अभी जेहा अपने 3 खास बंदों को फाइट करने के लिए भेजता है को हाजुन से। इन तीनों का नाम होता है चोई ग्योंगटे, ओ ब्योमशु, जैंग योंगशॉप, और ये तीनों ही जेहा के एक्शन टीम के बंदे होते हैं। जेहा इन बंदों को हाजुन की तरफ भेजते हुए कहता है, हाजुन तू पहली बार मेरे इन बंदों से मिल रहा है ना? ये बंदे वो हैं जिन्हें मैंने हाल ही में तैयार करा है। लेकिन इसके बावजूद भी हाजुन अपने मुंह में सिगरेट लगाता है और कहता है, हान जेहा अपना मुंह बंद कर और सिगरेट जला मेरी। जेहा एक स्माइल के साथ कहता है, घमंडी साले, तू जल्दी ही मरने वाला है। एक्शन टीम आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम उसकी सिगरेट जलाने की सोच रहे हो? जाओ जाके उस हरामजादे को जान से मार डालो। तभी एक्शन टीम का एक बंदा हाजुन की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन हाजुन एक मुक्का मार के उसको पीछे कर देता है। और ये जो बंदा होता है, इस बंदे के स्टैट्स सच में काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। ये हाजुन से स्पीड, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस के मामले में ज्यादा पीछे नहीं होता, बट स्टैट्स के थोड़े से फर्क की वजह से हाजुन इन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। इतने में ही दूसरा एक खतरनाक बंदा आता है हाजुन के ऊपर मुक्का मारने के लिए, लेकिन हाजुन उसके मुक्के से बच के उल्टा उसके ही मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मार देता है। और जैसे ही तीसरा वाला बंदा हाजुन को मारने के लिए आता है, तो हाजुन उसके मुंह पे भी एक अपर कट मार के उसको पीछे कर देता है। और जैसे जैसे हाजुन की इनके साथ फाइट हो रही होती है, जेहा पीछे से बोल रहा होता है, इन लड़कों को मैंने खास तौर पे तैयार करा है सारे के सारे स्कूल में कब्जा करने के लिए। लेकिन हाजुन ने अभी इन तीनों बंदों के मुक्के बजा दिए होते हैं और कहता है, क्या तू इन लोगों के साथ कब्जा करेगा? लेकिन जेहा पार्क ग्योन के ऊपर मस्त करके बैठा हुआ होता है और कहता है, गधे कहीं के, ऐसा नहीं है कि मेरी एक्शन टीम कमजोर है, दरअसल तू उनसे ज्यादा ताकतवर है। तू जानता है इन जैसे बंदों को ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल था। भले ही तू इन तीनों से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ आखिर तू इन लोगों के सामने कितनी देर तक टिक सकता है। वहीं दूसरी तरफ शुयुन अब भी भागता हुआ इसी तरफ आ रहा होता है, और अब भी वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर होता है। और जिस बंदे से शुयुन कॉल पे बात कर रहा होता है, वो शुयुन को बताता है कि हान जेहा यहाँ पे पहुंच चुका होता है अपनी एक्शन टीम के साथ, और सीनियर को हाजुन अभी एक्शन टीम के साथ फाइट कर रहा है। लेकिन एक्शन टीम वाले बंदे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए को हाजुन को थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है। ये बात सुन के शुयोन कहता है, क्या एक्शन टीम? खैर जो भी हो, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, तुम तब तक के लिए हाजुन का हौसला बढ़ाओ, ठीक है? इसी के साथ शुयोन लगातार उस तरफ भाग रहा होता है जहाँ पे हाजुन की फाइट चल रही होती है। लेकिन काफी देर तक भागने के बाद शुयोन की अब सांस फूल चुकी होती है, और वो एक जगह पे रुक के खुद से बोल रहा होता है, मैं बहुत देर से भाग रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अभी मैं उस जगह से काफी दूर हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उस जगह में तब पहुंचूंगा जब फाइट खत्म हो जाएगी। वहाँ पे मैं जानता हूँ अभी हाजुन वहाँ पे मौजूद है, और हाजुन सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मुझे ये बात नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि वो एक्शन टीम के बंदे भी काफी ज्यादा ताकतवर हैं। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मैं उन लोगों की मदद कर सकूं, जिससे मैं हाजुन की मदद कर सकूं? एक मिनट, मुझे लगता है मेरे पास एक रास्ता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं हाजुन की फाइट चल रही होती है एक्शन टीम के साथ, और हाजुन भी फाइट कर करके थोड़ा सा थक चुका होता है, और एक्शन टीम भी काफी ज्यादा थक चुकी होती है। और ये सब कुछ देख के हान जेहा बोल रहा होता है, को हाजुन तू सच में काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन अपने एक्शन टीम के काम से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि वो महान को हाजुन को थकाने में कामयाब रहेंगे। इन लोगों ने तुझे इतना थका दिया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। को हाजुन अभी तो पूरी तरह से डिसएडवांटेज में है, इसलिए मैं तुझे कहता हूँ हमारे साथ शामिल हो जा, हमारी गैंग में आके तुझे जो चाहे वो मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ तू मेरी एक्शन टीम में शामिल हो जाए, और उसके बाद हम साथ में मिलके गैंग बकबक के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन हाजुन दोबारा से अपने मुंह में सिगरेट रखता है और कहता है, हान जेहा मुंह बंद कर और मेरी सिगरेट जला। बट हान जेहा एक स्माइल के साथ कहता है, हरामजादे तुझे क्या लगता है तू ये क्या कर रहा है? और इसी के साथ एक्शन टीम दोबारा से को हाजुन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। बट को हाजुन अब भी
उनके हमलों को डॉज कर रहा होता है और हान जेहा बोल रहा होता है, मेरी एक्शन टीम तब तक तुझसे फाइट करेगी जब तक तू पूरी तरह से थक नहीं जाता, और अगर एक्शन टीम ने तुझे थका दिया तो ये उनकी जीत होगी। पर अभी जो एक्शन टीम का बंदा हाजुन के ऊपर अटैक कर रहा होता है उसका अचानक से फेस का रिएक्शन बदल जाता है, और ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए हम देखते हैं दूसरा सीन, जहाँ पे शुयून अभी नर्चर कार्ड की तरफ देख रहा होता है और खुद से कहता है, मुझे समझ आ गया कि मैं दूर से को हाजुन की मदद कैसे कर सकता हूँ। मुझे जो ये नर्चर कार्ड्स मिले हैं मैं ये सारे के सारे हाजुन के ऊपर इस्तेमाल कर दूंगा। और शियोन एक ही झटके में सारे के सारे नर्चर कार्ड्स हाजुन के ऊपर इस्तेमाल कर देता है, और ऐसा होते ही हाजुन का ऑरा पूरी तरह से बदल जाता है। उसके अगल बगल से एक रेड रंग का ऑरा निकल रहा होता है, और इसी ऑरा को महसूस करके एक्शन टीम का बंदा हैरान हो रहा होता है। इतने में ही हाजुन एक खतरनाक सी लात मारता है एक्शन टीम के बंदे के चेहरे पे, और दूसरे सीन में शुयून खुद से बोल रहा होता है, इस बार के अटैक कार्ड में क्या निकलेगा। और हम देखते हैं इस बार के अटैक कार्ड को जो कि हाजुन के ऊपर इस्तेमाल हो चुका होता है, और इस कार्ड में लिखा होता है कीसी फाइटिंग मेथड। और मेरे हिसाब से कीसी फाइटिंग मेथड भी एक तरीके का मार्शल आर्ट है, और हाजुन के ऊपर ये कार्ड इस्तेमाल होते ही हाजुन उसके सामने वाले बंदे के ऊपर कीसी फाइटिंग मेथड को इस्तेमाल कर देता है, जिसके रिजल्ट के तौर पे हाजुन अपने सामने वाले बंदे का बहुत ही बुरी तरह से कुत्ता बना रहा होता है, बहुत ही स्पीड में उसे मारे जा रहा होता है। और ये चीज देख के जेहा और एक्शन टीम के बंदे काफी ज्यादा हैरान लग रहे होते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है केसी फाइटिंग मेथड के बारे में। दरअसल जो केसी फाइटिंग मेथड होता है वो एक्चुअल फाइटिंग कॉम्बैट के लिए ही बनाया गया होता है, जो कि स्पेन की स्पेशल फोर्सेस की यूनिट ने बनाया था। ये एक ऐसा मार्शल आर्ट होता है जिसमें पूरी की पूरी बॉडी ही एक हथियार बन जाता है। इस मार्शल आर्ट की वजह से इंसान इतना ज्यादा खतरनाक बन जाता है कि उसे किसी हथियार की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि कुदरत ने इंसान की बॉडी में पहले से ही ऐसे काफी सारे पार्ट्स दिए हैं जिन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी एक्शन टीम के एक बंदे का भूत बनाने के बाद हाजुन जेहा को कहता है, तेरे ये बंदे मुझे नहीं हरा पा रहे हैं, और इनकी मदद से तू बाकी के स्कूल्स में कब्जा करना चाहता है। तू मुझे नहीं हरा पा रहा है, अब तू बता तू क्या करने वाला है, क्योंकि किम शियोन मुझसे ज्यादा ताकतवर है। और यार भले ही जेहा अभी काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है, लेकिन उसके स्टैट्स सच में काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। वहीं हाजुन के भी स्टैट्स अभी नर्चर कार्ड की वजह से बढ़ चुके होते हैं। हाजुन की स्पीड अब S हो चुकी होती है और उसका एंड्योरेंस S+ हो चुका होता है, लेकिन हाजुन की इंटेलिजेंस अब भी हान जेहा से कम होती है, और ऊपर से हाजुन अभी काफी ज्यादा थक भी चुका होता है। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।